हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना 5:11 हो गए हैं। मैं उठ गई थी 5 बजे। थोड़ा सा अपना पानी वगैरह पिया, उसके बाद मैंने सोचा आपको टाइम भी दिखा लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ये वीडियो है शिवरात्रि का। तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी पे अपनी आशीर्वाद, अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। जब तक मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचेगा तब तक तो शिवरात्रि जा चुकी होगी, लेकिन मैंने आपको जो है पोस्ट में भी शिवरात्रि की बधाइयाँ दे दी थी। और उम्मीद मैं करती हूँ कि आप सबकी जो है शिवरात्रि बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने मनाई होगी। मैंने रखा हुआ था 4:30 बजे का अलार्म। मैंने सोचा 4:30 बजे मैं उठ जाऊंगी, लेकिन क्या हुआ ना कि नींद इतनी गहरी आ रखी थी मुझे कि मैंने ना अलार्म भी नहीं सुना। एक तो क्या है ना कि उसकी जो आवाज़ भी है ना, जो अलार्म की जो धुन रहती है ना, वो थोड़ा सा जो है कम हो रखी थी, जो उसका वॉल्यूम था, इस वजह से मैंने नहीं सुना। लेकिन 5 बजे फिर मेरी अपने आप आँखें खुल गई थी। मैं यही सोच रही थी कि क्यों अलार्म नहीं बज रहा है करके। तो बस यहाँ पे मैं उठी, पानी वगैरह पिया, फिर मैंने आपको टाइम दिखाया है। सोचा कि पहले आपको टाइम दिखाती हूँ, उसके बाद अपने काम पे फिर लगूंगी। और अब आती है बारी घर की सफाई करने की। तो सबसे पहले मैं घर की क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद ही जो है ना बाकी काम होंगे। हस्बैंड भी व्रत ले रहे हैं आज, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता वगैरह बनाने का तो ऐसा कुछ है भी नहीं, और निकू के लिए ही बनाना है, तो उसके मैं चीला वगैरह कुछ बना दूँगी। और जो है हम लोगों का तो व्रत ही है। तो बस यहाँ पे आप फटाफट से क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर हम जल्दी से मंदिर भी जाएंगे। सुबह सुबह चले जाओ ना मंदिर तो भीड़ कम रहती है और अच्छा लगता है। सुबह जल्दी उठ के आप नहा धो के पूजा पाठ कर लो और मंदिर में जल चढ़ा के आ जाओ ना, तो अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। फ़िलहाल यहाँ पे जो है पहले तो अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा रहता है, और ऐसा माना जाता है जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हो ना, वैसे 4:30 या 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम आप उठ के जो है झाड़ू पोछा अपने घर की साफ़ सफाई कर लो ना, तो देवी देवता वास करते हैं। धन की कोई कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो जो है अभी सर्दियों में तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ अगर आप 5 बजे तक भी उठ जाते हो तो फिर साफ़ सफाई करो ना तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी चलिए यहाँ पे जो है फटाफट से कर लेते हैं अपनी क्लीनिंग। जब तक मेरी क्लीनिंग होगी तब तक जो है पानी भी गर्म हो जाएगा। आजकल जो है ना हमारा जो रॉड है ना पानी गर्म करने वाला, वो ख़राब हो गया है। काफ़ी टाइम हो गया है उसको भी लाए हुए, मतलब 5 साल तो हो गए होंगे, 5 साल हो गए हैं उसको लाए हुए। और तब से जो है ना वो अच्छा चल रहा था, बट अभी कुछ दिनों से जो है ना वो ख़राब हो गया। 2-3 बार बना लिया हमने इसी बार उसको, लेकिन अभी वो ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया। तो हम सोच रहे थे नया ही लेंगे सीधा, क्योंकि बार बार क्या ही उस पर पैसे लगाने इतने, और काफ़ी चल भी गया है वो। तो हम अब जो है दूसरा ही लेंगे, नया ही लेंगे। तो मैंने गैस में रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म होगा तब तक यहाँ पे मेरी ना घर की भी क्लीनिंग हो जाएगी। तो मैट में नहीं उठाऊंगी, मैट को मैंने इस तरीके से पलट लिया, अच्छे से उसके ऊपर से झाड़ू लगा ली है। साफ़ ही था वो, क्योंकि शाम के टाइम भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो सीक वाली झाड़ू से ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ कभी ना उसके ऊपर से, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन था। बस फूल वाले झाड़ू से मैंने इस तरीके से क्लीन किया है उसको, और इतने में ही जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। अंदर की झाड़ू लग चुकी है। अब मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे मैंने पर्दा हटा लिया है, क्योंकि बाहर की साइड भी जो है क्लीनिंग होगी, तो थोड़ा सा जो है ना पर्दे हटा के लाइट वगैरह बाहर चली जाती है ना, तो फिर ठीक लगता है। वरना अभी जो है ना अंधेरा इतना हो रखा था कि सुनसान सा लग रहा था, अभी कोई नहीं उठा था, और जो है डर भी लग रहा था, मतलब सुनसान सा हो रखा था ना। लेकिन अब जो है ना यहाँ पे आदत हो गई है तो इतना डर लगता नहीं है। स्टार्टिंग में तो बहुत लगता था जब नई नई आई थी ना उस टाइम पे, लेकिन अभी जो है जब आप जहाँ पे रहने लग जाओ और वहीं की आदत भी बन जाती है,
तो अभी तो ऐसे सबका उठने का टाइम हो ही गया है और अभी मैं पहले क्लीनिंग करूँगी, नहा के आऊँगी, उसके बाद ही जो है ना मैं हस्बैंड को भी उठाऊँगी बाद में, क्योंकि अभी से उठ के वो भी क्या ही करेंगे। तो सारे काम निपट जाएंगे ना, फिर उसके बाद ही उनको उठाऊंगी। फिर निकू को मैं लास्ट में उठाऊंगी सबसे। अभी वो एक बार बीच में उठ गई थी देखने के लिए कि मम्मा कहाँ हैं, तो उसके पापा लेटे हुए थे उसके साथ, तो फिर वो चुपचाप से फिर से सो गई, वरना उसको डर लगता है मेरे को अकेले छोड़ के चले जाएंगे अंदर करके। बाहर की झाड़ू मेरी लग चुकी है और अंदर का पोछा भी मैंने लगा दिया है और डस्टिंग भी मैंने करी थी। पहले डस्टिंग करी, उसके बाद मैंने पोछा लगाया। उसके मतलब वो वाली जो क्लिप है ना मुझसे स्किप हो गई। मतलब ये लगा था कि कैमरा ऑन था और ऐसा लगा मुझे कि वीडियो बन रही है, लेकिन कभी कभी ना फिर क्या होता है कैमरा ऑन ही रहता है लेकिन वीडियोज़ जो है ना नहीं बनती हैं, तो इतना मूड ख़राब होता है ना। एक तो कैमरा सेट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और जल्दबाजी में ना कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वो वाली क्लिप नहीं बनी, तो बाहर की जो ये पोछा लगाने वाली क्लिप थी ना फिर वो मैंने बनाई है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं ना ऊपर की साइड, जहाँ मैंने गमले रखे हैं उसके ऊपर, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि धूल मिट्टी बैठ जाती है, हवा चलती है ना, तो फिर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस यहाँ पे अंदर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, साथ में बालकनी की भी क्लीनिंग हो चुकी है। अब आती है बाहर पोछा लगाने की बारी। तो मैं डायरेक्ट पोछा लगाती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती हूँ, सीधा पोछा लगाया। और कभी कभी तो मैं धुलाई कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि फटाफट से पोछा ही लगा लेती हूँ, क्योंकि ये होता है ना सप्लाई का पानी भी नहीं आया हुआ होता है, तो इस वजह से। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है पोछा ही लगा दिया है। और अभी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, इतनी तेज़ की हवा चल रही थी और हवा के साथ जो है ना जो बारिश की बूंदें हैं ना वो भी गिर रही थी। शिवरात्रि के दिन ना होता ही है, बारिश होती ही होती है, शगुन के लिए तो होती ही होती है। फिर उसके बाद दिन में तो अच्छी धूप आई गई थी, लेकिन जो है अभी इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, हवा के साथ इतना ठंडा भी लग रहा था और बारिश की बूंदें भी गिर रही थी, लेकिन अपना काम तो निपटाना ही था। और फास्ट भी है आज, तो ये रहता है कि सुबह सुबह एनर्जी भी रहती है थोड़ा काम करने की ना, कि फटाफट से अपना काम निपटाओ, फिर उसके बाद जो है ना आराम से बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे पूरा पोछा ना मैं लगाती हूँ बाहर की साइड, और अच्छा भी रहता है ना, जितना अपना घर आंगन साफ़ सुथरा हो ना उतना खुद को भी अच्छा लगता है। और बच्चे भी खेलते रहते हैं ना, तो फिर धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। वैसे तो अभी मैंने झाड़ू पोछा किया है, फिर उसके बाद फिर से हवा वगैरह चलेगी तो फिर वही धूल वगैरह तो हो ही जाती है, लेकिन अपने मन की शांति हो जाती है कि चलो एक बार जो है ना हमने पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर लिए करके। लेकिन अभी भी जो है बारिश लगनी स्टार्ट हो गई थी। अभी आपको कैमरे में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हल्की हल्की सी जो है ना बूंदाबांदी होने लग चुकी है हवा के साथ। और अभी जब बारिश लगना स्टार्ट हुई ना, तो फिर मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी कि मैं इतनी जल्दी जल्दी उठ के काम कर रही हूँ, और अगर फिर सब लोग मंदिर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर बारिश तेज़ होगी तो फिर कैसे जाएंगे, अकेले मैं कैसे सारा सामान लेके जाऊँगी, क्योंकि फिर जो बारिश होगी फिर छाता भी रहेगा, फिर मंदिर के लिए और भी सामान रहेगा। तो फिर वही टेंशन हो रही थी मुझे। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने बाहर की साइड तो पोछा लगा लिया है। अभी बाकी है पीछे की साइड, जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सुखाती हूँ ना, इधर भी आधी क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। अभी आपको नॉइज़ भी आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस आवाज़ को ना आप इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है इससे वॉइस ओवर करते टाइम। और फ़िलहाल यहाँ पे जो है पीछे की साइड मैंने पोछा अच्छे से लगा लिया है। बाकी इधर की साइड जो है ना मैं सीधा जो है झाड़ू मार लेती हूँ, पोछा नहीं मारती हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा सा वैसा जो रेता टाइप में होता है ना वैसा ही है, तो फिर पोछा लगाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूँ। तो मैंने पोछे को अच्छे से धो के इसको रख देती हूँ तार में सूखने के लिए, तो ये भी अच्छे से इसका पानी वगैरह सब निकल जाएगा। और बाकी यहाँ पे आप फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू में। और अभी ना जो है जब सुबह सुबह आप काम करते हो ना, थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती है, लेकिन जो ये सीख वाली झाड़ू है ना ये भी बहुत आवाज़ करते हैं, जैसे सीमेंट पे या फिर बाहर कहीं पे भी होती है ना। तो अभी वैसे उठने का तो टाइम सबका हो ही गया था, लेकिन वही रहता है ना कोई डिस्टर्ब ना हो, तो मैं बहुत ही हल्के हल्के से सोचती थी कि हाँ मैं अपने काम करूँ।
फ़िलहाल यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, मैट मैंने सही कर लिया है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और साथ मैंने हस्बैंड को भी उठा दिया था। नहा के मैं आ चुकी हूँ, हस्बैंड को पानी वगैरह दिया मैंने पीने के लिए। अभी वो जा चुके हैं वॉशरूम अपना फ्रेशनर वगैरह होने के लिए, और बाकी अभी उनको भी मैं जो है पानी दे दूँगी, क्योंकि जो है अभी उनका पानी गर्म हो ही चुका था। मैं नहाने के लिए गई, तुरंत मैंने उनके लिए पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो बस अभी वो अपना फ्रेशनर वगैरह हुए, ब्रश वगैरह उन्होंने किया, तो उन्होंने बोला कि पानी गर्म हो चुका है तो ले आओ और मैं नहा लेता हूँ करके। तो यहाँ पर जो है मैंने पानी को अच्छे से गर्म करके अभी उनको दे देती हूँ और वो अपना नहा वगैरह लेंगे। तब तक जो है मैं कर लूँगी सुबह की अपनी दिया बाती, घर के मंदिर में करूँगी पहले, उसके बाद जाएंगे हम भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। पहले अपने घर वाले मंदिर में जो है पूजा कर लेते हैं। पूजा हमारी अच्छे से हो चुकी है घर पे, और पूजा करने का आनंद तभी आता है ना जब आप अच्छे से शांति से पूजा करो। तो बहुत ही अच्छे से हमारे घर में भी पूजा हो चुकी है, और टाइम तो था ही क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, तो टाइम तो अभी जो है बहुत था। तो मंदिर होके भी हम आ जाएंगे जल्दी ही, क्योंकि ये रहता ना कि सुबह सुबह इतनी भीड़ रहती नहीं है। और मैंने कल जो है ना शाम को हस्बैंड दूध लेके आए थे, थोड़ा सा दूध जो है ना मैंने बचा दिया था, कच्चा दूध गाय का, क्योंकि जल के साथ जो है ना मैं दूध भी रख लेती हूँ तो फिर साथ में ही मैं चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे जो है दूध मैंने कल रात को ही बचा के रख दिया था। अब चलते हैं मंदिर, और जो भी पूजा का सामान है ना वो मैं पहले रख देती हूँ थाली में, उसके बाद चलेंगे फिर सीधा मंदिर के लिए। इस बीच जो है ना निक्को भी मैंने उठा लिया था, उसका मुंह हाथ धुला लिया था। नहलाऊंगी तो उसको मैं घर आके ही, क्योंकि अभी ठंडा काफ़ी हो रहा है। तो बच्ची है और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो जो है मैंने उसका मुंह हाथ धुलवा लिया था। और बाकी अब जा रहे हैं हम मंदिर के लिए। अभी जो है हल्का हल्का उजाला होना शुरू हुआ है, ये 6:30 बजे का टाइम है, 6:30 बजे से भी थोड़ा पहले का ही टाइम है। और हम जा रहे हैं मंदिर, और यहाँ से जो है ना मैं भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए फूल तो मैं लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे बेलपत्र वगैरह सब मिल जाते हैं ना, तो वो ले लूँगी। यहीं पे बाहर पे ही जो है लगा के रखते हैं ना दुकान उस दिन, तो यहाँ से मैं बेलपत्र वगैरह ले लूँगी भोलेनाथ के लिए। और घर से जो है ना मैं दूध लेके आई थी, लेकिन पानी लेके नहीं आई थी, तो यहीं से ही जो है इसी नल से मैं जो है पानी भरती हूँ। जब मैं सोमवार को भी आती हूँ ना तो मैं इसी नल से जो है पानी भर के फिर भोलेनाथ को चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे से जो है ना मैं पानी भर लूँगी। मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं जो है बहुत तेज़ बारिश ना आ जाए, लेकिन भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। कहते हैं अगर आप सच्चे मन से कोई भी चीज़ करते हो ना तो भगवान भी आपका पूरा साथ देते हैं। तो मैं यही बोलती, हे भोलेनाथ इतनी तेज़ बारिश में मत करना, क्योंकि हम सबको आपको जो है ना जल चढ़ाने के लिए आना है। और भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। जब हमारा आने का टाइम हुआ ना उस टाइम बारिश बिल्कुल रुक गई थी, मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था ना, मतलब बादल लगे हुए थे और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब सुकून मिल रहा था मन को। और उससे पहले इतनी भयंकर बारिश हो रही थी हवा के साथ, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम मंदिर आ चुके हैं, और अभी भी जो है ना अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन मैं भीड़ में इसी तरह से घुस के, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था ना 7:30 बजे, तो फिर टाइम लग जाता अगर मैं वेट करती तो फिर मैं कहीं ना कहीं से निकल के जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे पहुँच गई थी भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। तो जल तो मैंने बाहर से ही भर लिया था पानी और दूध के साथ। यहाँ पे मैं भी जल भगवान को चढ़ा रही हूँ, और निक्कू भी है साथ में। उसने बोला मम्मा मुझे भी चढ़ाना है, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रही थी वहाँ पर, तो मैंने उसको बोला आप हाथ लगा लो। और बाकी यहाँ पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं, हमारी माता रानी बैठी हुई हैं, गणेश भगवान जी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ना खुद से ही जल जो है चढ़ा दिया था। कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह मंदिर आओ, पूजा पाठ करो, मन को एक अलग सी शांति और सुकून मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि का व्रत कोई भी कुंवारी कन्या लेती है ना तो उसे मनचाहा वर मिलता है। जैसे कि हमारे भोलेनाथ है वैसे ही उन्हें वर भी प्राप्त होते हैं। और जो सुहागन स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं, अच्छे से पूजन वगैरह करती हैं ना, तो उनका सुहाग हमेशा बना रहता है। बस यहाँ पे भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लेते हैं। और ज़्यादा मुझे ना कुछ भी पूजा इतना पता नहीं है कि कैसे करते हैं, और बस मैं भोलेनाथ के आगे यही बोलती हूँ जब भी मैं पूजा करती हूँ
कि भोलेनाथ मुझे जो है ना इतना कुछ भी पता नहीं है कि कैसे कैसे आपकी पूजा अर्चना करनी है। जितना मुझे आता है, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। बस जो है अपना आशीर्वाद और ऐसी कृपा बनाए रखना पूरे घर परिवार पे, और आप सब लोग पे भी भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पे मैंने धूप जला ली है। मैं दिया लाना भूल गई थी, धूप लेके आई हूँ तो यहाँ पे धूप जला दी है मैंने। सच्चे मन से अगर कोई चीज़ करो, चाहे आपके पास कम ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान तक वो चीज़ ज़रूर पहुँचती है। सच्चे मन से अगर आप भगवान को एक फूल भी अर्पित कर रहे हो ना, तो वो भी भगवान जो है ना स्वीकार करते हैं। पूजा हमारी बहुत अच्छे से संपन्न हो चुकी है, और अभी यहाँ पे जो है ना बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, माता रानी की, हनुमान जी की, और जो है राम भगवान जी की, और जो है शंभुनाथ की, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना आशीर्वाद ले लेते हैं भगवान जी का। उसके बाद पंडित जी हमें टीका करेंगे और हम चलेंगे सीधा घर के लिए। इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखूँगी, इससे जो आगे का पार्ट है ना वो आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलूँगी बहुत ही जल्द नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हर हर महादेव।